अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाजरीन, आज जिस शख्सियत के पास हम आपको ले आए हैं वो कराची की मशहूर और मारूफ शख्सियत है और उनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है उनका ताल्लुक है और वो शख्सियत से हम आपको मिलाने जाते हैं। यहाँ ऊपर उन्होंने न्यू अभी ऑफिस ओपन किया है। वैसे तो कई बार उनसे मुलाकात हुई है और बड़ा अच्छा लगता है उनसे मिलके। आज जो है हमने कोई कांटेक्ट वगैरह इनसे नहीं किया और डायरेक्टली हम इनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। ऊपर इनका ऑफिस है, तो आइए आपको आगे ले चलते हैं और जानते हैं कि कैसा रहा हमारा आगे का प्रोग्राम। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद रवील फ्रॉम आरवी इंटरप्राइजेस एंड मार्केटिंग। आरवी इंटरप्राइजेस लाया जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में प्लॉट, शॉप और फ्लैट 7 वंडर सिटी, ओवरसीज ब्लॉक, मली टाउन रेजिडेंसी, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के बेहतरीन लोकेशन पर नकद और आसानी साथ में हासिल करें। यहाँ तो माशाल्लाह से भाई पहले से रौनक लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अमान भाई भी जो है हमें मिल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम अमान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अचानक आ गए? बिल्कुल अचानक आए हैं। एक्चुअली छापा तो नहीं बोलेंगे, हम पुलिस वाले तो नहीं है, मीडिया वाले। एक्चुअली अमान भाई वैसे तो हम आपको बता के आ रहे होते हैं, माजरत चाहता हूँ कि पहले तो आते बहुत अच्छा होता नहीं, आज असल में हमने अपने नाजरीन को दिखाना था कि आपका बिहेवियर और आपका मिलने का स्टाइल कैसा होता है। तो एक रियलिटी की हम बात करेंगे। अच्छा, मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ कि आप लोग शायद कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो और सियासी बातें हो रही है और आप भी आ सकते हैं, लेकिन आप अचानक आए, फोन करते या टाइम लेके आते तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, माशाल्लाह से बड़ी गैदरिंग लगी है आपकी। तो डेली की गैदरिंग होती है? माशाल्लाह डेली की गैदरिंग होती है और आते लोग आते बैठे हैं। आज हमने छोटा सा आपका एक इंटरव्यू लेना है, अगर आप हमें टाइम दें। जी टाइम है? हाँ टाइम तो है, लेकिन अभी बातचीत चल रही है, लेकिन दे देते हैं आपको टाइम। रात के 12 बजे अभी तक के आपके ऑफिस में आमदोरफ्त लगी हुई? तो ये तो माशाल्लाह लगी रहती है। अच्छा, लोग आते हैं अपने मसाइल के हवाले से और जाहिर बात है मेरे पास, मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ पीपल्स पार्टी कराची का और साहब का एमपी है, तो मसाइल तो देखने पड़ेंगे। अल्लाह ने एक इज्जत दी हुई है, तो जाहिर बात है जब लोग आपके पास आएंगे तो उनकी मदद भी आपने करनी है। नाज़रीन, आपने देखा जैसे कि मैंने आपको बाहर बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची के वाइस चेयरमैन है और एक्स एमपीए भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट कराची के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं अमानुल्लाह मसूद, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और पूरा कराची जो है इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता है और बड़ी इज्जत और बड़ा मकाम इन्होंने हासिल किया है। तो अमान भाई, आज जो हम आपके पास आए हैं वो एक छोटा सा इंटरव्यू था। इंटरव्यू को यूं था जैसे कि आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अद्दी हैं, जिन्हें अद्दी के नाम से ज्यादा जाना जाता है, फरियार तालपुर, उनकी आज सालगिरह है। तो हमने सुना है कि आज जो है आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें आपने सालगिरह का केक कटिंग भी की गई और सुबह से जो है आप जा रहे हैं इवेंट्स में। हालांकि अभी ये कह लें, हमें पता लगा कि अभी थोड़ी देर पहले आप इधर आए थे और सुबह से आपको प्रोग्राम में जाना पड़ रहा है, तो थके वके तो नहीं है? पहले ही बताएं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, थके तक तो जाते हैं, जाहिर बात है इंसान है हम भी, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है जब आप ईमानदारी से लोगों की खिदमत करते हैं तो वहाँ थकावट वैसे ही दूर हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ने हमें भी जो आज इज्जत दी है, जो प्रोटोकॉल दिया हुआ है, अल्लाह ने जो इज्जत दी है इस आवाम की वजह से दी है, लोगों की ये जो आम तबका है उसी की वजह से। और रही बात हमारी अदी फरियाल की, तो माशाल्लाह आज उसको हम हमेशा उसके लिए दुआएं, उसके लिए अल्लाह ताला उसको सेहत दे, अल्लाह ताला उसको तरक्की दे। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का अपना एक मुकाम है, मोहतरमा बेनज़ीर शहीद का अपना एक ऐसा मुकाम है भुट्टो साहब के बाद कि वो मुकाम कोई हासिल नहीं कर सका। इसी तरीके से हमारे को चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी साहब, फिर हमारे जो हमारे चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब, इनकी अपनी अपनी इज्जत है। इसी तरीके से अदी फरियाल का जो मुकाम है वो कोई भूल नहीं सकता है, उसकी अपनी इज्जत और काम करने का जिस तरीके से वो काम करती है, माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत बड़ा उसको एक सोच और फिक्र दी हुई है।
लोग हजारों बातें करते हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि उसके बाद जो टैलेंट है, उसके बाद जो जहानत है, अल्लाह ने जो उसको इज्जत दी है, जो रिस्पेक्ट दी है, और पब्लिक के और जो लोग उसको जानते हैं, हम तो जब भी मिले हैं जिस तरीके से वो रिस्पेक्ट करती है, तो आप खुद आपको पता चल जाएगा कि ये इंसानियत की रिस्पेक्ट होती है। अपने बड़े लीडर से मिलने का तो वो बहुत इज्जत देती है, और इंशाअल्लाह ताला उसका बहुत मरकजी किरदार है पाकिस्तान लेवल पे, खासकर सिंध सूबे में और कराची में उसका बहुत मरकजी किरदार है। और अल्लाह का शुक्र इंशाअल्लाह ताला कराची की तरक्की के लिए और सूबे की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की, इंशाअल्लाह हमेशा उनका किरदार रहेगा और हमेशा उसको अच्छे अल्फाजों में याद रखा जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। तो मैं आपको बताते चलूँ कि वैसे तो हम आए थे आपसे एक तवील इंटरव्यू लेने आपकी पॉलिटिकल लाइफ के हवाले से, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने अपना ऑफिस चेंज किया। हमें पता लगा था आज आपका ऑफिस यहाँ शिफ्ट हो गया, तो अभी हम बाहर आए थे, बस हम इंटरव्यू हुए थे तो किसी ने बताया अमान भाई अभी भी आए और पता लगा बड़े थके हुए हैं आप। तो हमने पॉलिटिकल लाइफ इंटरव्यू हटा के जो एक छोटा सा मौजू ले लिया, हमने बोला आप भी थके तो इंशाल्लाह एक हम तवील इंटरव्यू लेंगे जिसमें अमान भाई की जो पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, पीएसएफ से लेके अभी तक के जो अल्लाह ताला ने इनको इज्जत दी, उन सब चीज़ों के हवाले से भी एक तवील इंटरव्यू लेंगे। आज हम आए सिर्फ इनसे एक छोटी सी गपशप भी कर लेते हैं, और इनके जो इतने मेहमान बैठे हैं तो इनके मेहमानों से भी आपकी बात करवाते हैं और इनके किरदार के बारे में जो इनके मेहमान ही सही तरीके से बताएंगे कि कैसा इनका किरदार है। अच्छा अमान भाई, एक सवाल आपसे, ये आखिरी सवाल कह रहे हैं क्योंकि आप पहले ही थके हुए हैं। अच्छा अमान भाई, देखा गया है कि माशाल्लाह आपने जिस तरीके से पॉलिटिकल लाइफ स्टार्ट की और अब जो है आपको अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत और बड़े मुकाम से नवाजा है। पीएसएफ से आपने स्वीट डिश वाले से आई थिंक अपनी लाइफ स्टार्ट की थी जब सदर बने थे उसके, और अब अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दी। शायद एक एमएनए और एमपीए को भी इतनी इज्जत नहीं दी जाती, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग अवामी जो आवाम होती है वो एमएनए और एमपीए को छोड़ के आपके पास आ रही होती है। अभी भी आई थिंक आपके पास एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला आया हुआ था, तो क्या मसला था, क्या इशू है, या कराची के मसाइल जो आ रहे होते हैं आपके पास? सबसे पहले तो बात यह है कि जब आपके पास इखलास हो, ईमानदारी हो, और आज जो मेरी इज्जत है, मैं ये समझता हूँ कि जब आप अल्लाह के बंदों की खिदमत करते तो अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा। और जब ईमानदारी होती, मैं किसी वडेरे का बेटा था, ना मैं कोई कारखानादार का बेटा था, ना कोई मैं सरमायादार का बेटा था, और एक आम मिडल तबके से, एक आम एरिया में उठने बैठने वाला, अब जैसे वो कहते हैं ना मलीर में घूमने फिरने वाला, याकताबाद की गलियों में, शाह फैसल की गलियों में घूमने फिरने वाला। लेकिन मैंने एक ये सोच रखी थी कि मुसलसल जद्दोजहद की, और उस स्ट्रगल को मैंने आगे बढ़ाया उस स्ट्रगल की बुनियाद पर। लेकिन नीयत आपकी पब्लिक के लिए होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी नीयत अच्छी होगी तो मेरा अल्लाह पे भरोसा कि अल्लाह ताला आपको एक मुकाम देगा। और आज ये जो मेरा मुकाम है, ये सिर्फ ईमानदारी और इखलास की वजह से। कि आप पब्लिक के साथ, जब आप पब्लिक अपने लोगों के साथ ईमानदार होंगे और उनसे सच कहेंगे तो अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा। दूसरी बात है, कराची में इस वक्त मुल्क में एक महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है, और ख़ासकर कराची में अभी भी महंगाई, बेरोजगारी और लाइन ऑर्डर का भी मसला बना है। लेकिन मेरा अल्लाह पे भरोसा है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं कि सिंध हुकूमत अभी दोबारा बनी है। पहले भी हमारी हुकूमती लोग कहते हैं कि पहले भाई इस कराची में बड़े अजीब से हालात गुजरे हैं। आप लोग को सबको पता है कि इस कराची में एक सियासी लड़ाई झगड़े और ज़बान की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर बहुत बड़ा है इस कराची को। ये कराची रोशनियों का शहर कहलाता था, और आज भी अल्लाह का शुक्र है ये मिनी पाकिस्तान है। और आज अल्लाह का शुक्र है मेरे दफ्तर में आपको सारी ज़बानों के लोग मिलेंगे। हमारे यहाँ हमारे अंदरूनी सिंध के और सिंध के हमारे सिंधी स्पीकिंग है, ये हमारे राज साहब उर्दू स्पीकिंग है, टीपू भाई उर्दू स्पीकिंग है, महबूब कुरैशी, जितने भी लोग बैठे हैं मुख्तलिफ ज़बानें, पंजाबी, अक्सरत उर्दू, सिंधी बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले, हर कौम का बंदा यहाँ आपको मिलेगा, और हर मज़हब का बंदा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के नज़रियात में ये चीज़ है ही नहीं है। हम पाकिस्तान की सोच रखते हैं और पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमने काम करना होगा। बातें बहुत होंगी हमारे पीछे, लेकिन इंशाल्लाह हमारे नीयत साफ़ है, इरादे अच्छे हैं और सोच अच्छी है। और इसके लिए जब आप लोगों से, मैंने कहा इखलास करोगे ना, तो लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। आज महंगाई, बेरोजगारी बहुत है, पूरी दुनिया में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। आप अमेरिका, बरतानिया, जिन ममालिक, अरब ममालिक में ये आप देख लें, हर जगह ये है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा है।
लेकिन अभी जो रिसेंटली हुकूमत है, मैं लोगों की बातों में नहीं जाते। शहबाज शरीफ है जो अभी वज़ीर आज़म है, वो भी काम कर रहे हैं, काम करेंगे। इसी तरह हमारे सूबा सिंध में मुराद अली शाह साहब है, वो भी इंशाल्लाह ईमानदारी से, क्योंकि चेयरमैन बिलावल साहब का क्लियर पैगाम है कि भाई काम करना होगा। और इसी तरह हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब आप देखें, वो सबको लेके चल रहे हैं। आज वो अगर सदर पाकिस्तान है तो वो सबकी इज्जत करते हैं। और अभी इन्होंने जो तकरीर की है सबको लेके, उसने जो तकरीर की है सबके लिए की है। उन्होंने कहा कि जितने भी सियासी लोग हैं, लीडर हैं, उनके लिए, इमरान खान के लिए भी बात की, और आज भी हम बात करते हैं। और इंशाल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि सिंध में खासकर फिर कराची ये शहर है, और कराची भी सिंध का हिस्सा है, तो कराची शहर में कुछ लाइन ऑर्डर का प्रॉब्लम है, अंदरूनी सिंध का भी है, उस पर भी बातचीत चल रही है। जो कच्चे वगैरह का वो अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है कि 6-2-4 महीने में ये सारा बाइंड अप हो जाएगा। और कराची भी लाइन ऑर्डर के हवाले से ज़िया लंजार साहब जो हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, वो बहुत ईमानदारी से, लोग उनके पीछे 100 बातें करेंगे। मैं ज़ाती तौर पर जिस तरीके से अभी मैं पुलिस से सुन रहा हूँ, इलाके में सुन रहा हूँ, हालात से सुन रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला 6 महीने के अंदर ये लाइन ऑर्डर का जो मसला है, ये मोबाइल स्नैचिंग का जो मसला है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, उस पर काम करें। लेकिन प्रॉब्लम एक महंगाई, बेरोज़गारी है, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर, हुकूमती, हमें वो वसाइल पैदा करने होंगे कि लोगों को रोज़गार कैसा दिया जाए। तो उस रोज़गार के लिए भी काम हो रहा है, कोशिश हो रही है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में भी हो रहा है। हमारे पास अभी सबको गवर्नमेंट नौकरियां तो नहीं दे सकते, लेकिन जो भी आता है उसके लिए हम कोशिश करते हैं, फ़ोन करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हर हवाले से हम अपने लोगों की खिदमत करें, और अल्लाह से उम्मीद है कि ये जो लाइन ऑर्डर का मसला है और ये मोबाइल स्नैचिंग का मसला है, आप देख लेना इंशाल्लाह ताला किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, मेरिट पे काम होगा। और जो काम नहीं करेगा, कोई भी हो, वो घर में छुट्टी करेगा। अच्छा एक बात बताऊं, हमने तवील इंटरव्यू इसलिए नहीं लिया कि आप थके हुए, लेकिन आप तो डबल एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं और कहीं से कुछ थकावट नजर नहीं आ रही। नहीं अभी खैर, इस वक्त बिलखुसूस जो हमारे आंच न्यूज़ के नाज़रीन आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करेंगे एज अ वाइस चेयरमैन कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमानुल्लाह मसूद? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ कराची का, और आज टीवी में बहुत अरसे से आप लोगों को देख रहा हूँ, आप लोग आवाम की खिदमत कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ, जो यहाँ तो सहाफ़ी बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन मैं आज टीवी को, जो रियल सहाफ़ी होती है, हकीकी सहाफ़ी, जो हकीकी मायनों में आवाम के नुमाइंदे और जिन लोगों के लिए काम करते हैं, मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ। पहले भी काम करते थे और आज भी कर रहे हैं, और मैं रिस्पेक्ट भी इसलिए करता हूँ, वरना इस तरह के लोग अक्सर आते रहते हैं इंटरव्यू के लिए, टाइम भी नहीं होता है, तो वरना मना भी करते हैं। लेकिन आपके आने से हमें खुशी भी हुई, आप लोग काम करते हैं पब्लिक में भी, और इंशाल्लाह हमारी भी जहाँ ज़रूरत होगी हम आप लोग को सपोर्ट भी करें। बहुत शुक्रिया अमान भाई कि आपने अपने कीमती टाइम में हमें टाइम दिया, अचानक आए थे, माजरत चाहते इससे, कोई बात नहीं। अच्छा नाज़रीन, अब जो है यहाँ जितने लोग बैठे हैं अमान भाई के पास जो आए हुए, उनसे जानेंगे कि अमान भाई कैसे इंसान है। अच्छा, किसी ने प्रेशर में आके कुछ नहीं बोलना है, एक रियलिटी वाली इनकी तारीफ करनी है जैसे ये है। तो सबसे पहले अमान भाई के साथ जो होते हैं एहसन शेख साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे भाई क्या कहना चाहेंगे। अमान भाई के साथ ही होते हैं, प्रेशर में नहीं आना, बिल्कुल क्लियर बताना और सच बताना जो बात है, क्या बोलेंगे, करीब आ जाए। देखिए, सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप टाइम देखिए, रात के 12 बज रहे हैं और आवाम का रश देखें, बाहर ऑफिस में भी लोग बैठे हुए हैं, नीचे भी वेट कर रहे हैं। तो अमान भाई के दरवाजे 24 घंटे लोगों के लिए खोले हुए हैं। हालांकि सुबह से प्रोग्राम में निकले हुए हैं, लेकिन थकन तो बहुत थी, लेकिन अमान भाई की थकन इसलिए ख़त्म हो जाती है जब वो नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो फिर अमान भाई बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो बस ये है कि आप देख लें, आपके टिकट भी नहीं मिला अमान भाई को, फिर भी अल्लाह का शुक्र है स्टेटस और बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ। आवाम को ये उम्मीद है कि अमान भाई के पास जैसे आप अचानक आ गए, ऐसे लोगों को उम्मीद है, पूरे कराची से लोग आते हैं, क्योंकि कराची में जो शमूलियती प्रोग्राम है वो भी मैं ये समझता हूँ कि 85%, ये प्रेशर में नहीं बोल रहा, मैं दिल से बोल रहा हूँ, और आवाम हकीकत मायने में जो है वो मैं बोल रहा हूँ कि वो भी अमान भाई ने 85% शमूलियत जो ना अमान भाई ने करवाई है। तो बस अमान भाई दिन रात अवाम की नाज़रीन के ईमानदारी से एक्स MP हैं, लेकिन एक्स MP के होने के बावजूद आज भी अपना वही क्लेवर, वही स्टेटस पर कायम है, उसी तरीके से हालांकि इख्तियारात कुछ नहीं है हाथ में,
उसके बावजूद भी अपना मेन चीज़, अपना रवैया, अपने बिहेवियर से लोगों के मसाइल हल कर रहे होते हैं, आगे लोगों की बात पहुंचाते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाई कौन बताएगा अमान भाई के बारे में, आप बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद रवील फ्रॉम आरवी इंटरप्राइजेस एंड मार्केटिंग। आरवी इंटरप्राइजेस लाया जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में प्लॉट, शॉप और फ्लैट 7 वंडर सिटी, ओवरसीज ब्लॉक, मली टाउन रेजिडेंसी, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के बेहतरीन लोकेशन पर नकद और आसानी के साथ में हासिल करें। मौजूद है एक हमारे साथ माशाल्लाह बड़े हेल्थी से इंसान मौजूद है। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? भाई यूसुफ नाम है मेरा। थोड़ा तेज बोलिएगा। मोहम्मद यूसुफ नाम है मेरा। क्या बोलेंगे अमान भाई के बारे में, क्यों आए आज आप, इनके पास क्या मसला है और कैसे इंसान है? अमान भाई तो तमाम सियालों के दिल की धड़कन है कराची के अंदर। बिलखुसूस जिस तरह अमान भाई ने काम किया, अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फिगल फरतवा भुट्टो साहब का जो मिशन लेके चले, मैं समझता हूँ जिन हालात में लेके चले अमान भाई के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता था, मगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की। लियाकताबाद जैसे जगह के ऊपर अमान भाई ने लियाकताबाद की आवाम के अंदर जिस तरह भुट्टो साहब का फिगर फलसफा पहुँचाया और अपनी मोहब्बत से, अपने इखलास से जिस तरह उन घरों के अंदर, उनके दिलों के अंदर अपनी जगह बनाई, मैं समझता हूँ खराज तहसीन पेश करता हूँ अमान भाई के लिए। चाहे वो शाह फैसल हो, लांडी हो, कुरंगी हो, ये वो इलाके हैं जो तमाम पुरानी सियासी जमात जो आप समझते हैं कराची के अंदर जो थी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे को किसी तरह भी पनपने के लिए इजाज़त नहीं देती थी, मगर अमान भाई ने अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा थाम कर वहाँ के लोगों को, मजलूम महाजिर अवाम माओ बहनों को जो पैगाम पहुँचाया और उनके दिलों में अपनी जगह पहुँचाई है, वो इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आप लियाकताबाद चले आएँ, आप फैटलबीडे चले आएँ, बजीज़ाबाद चले आएँ, आप जो है न्यू कराची चले आएँ, पूरे कराची में जिस तरह अमान भाई ने शमूलियत कराई और जो साबका जमात है और जिस तरह वो अमान भाई के पीछे लगी हुई है, मगर अमान भाई को परवाह नहीं है। अमान भाई भुट्टो साहब के फिगर और फलसफे को लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग लेंगे। हालांकि देखें रिश्ता क्या है, मैं आपको बताऊँ रिश्ता क्या है। अमानुल्लाह मसूद पठान है, महाजिर पठान से कभी चीज़ थी नहीं, मगर इनका इखलाक, इनकी मोहब्बत, वो जो नफरत का बीज बोया हुआ था महाजिर और पठान का, उसको ख़त्म करने में अमान भाई का आप उर्दू बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं उर्दू स्पीक माजिर हूँ, अजीज़ाबाद से रह। अच्छा नाज़रीन, देखने में आया है कि अमानुल्लाह मसूद जो कि खुद पठान है, लेकिन इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सिंधियों की भी एक जमात है, उनसे इनका ताल्लुक है। लेकिन इनके ऑफिस में अगर देखा जाए तो सिंधी, बलोच, पठान, माजिर सभी लोग यहाँ मौजूद होते हैं। तो फिलहाल हमें इंटरव्यू तो खैर लंबा करना था, लेकिन अभी जो है टाइम शॉर्ट है, बहुत सारे लोग अपनी बातें करने के लिए आए हैं, मसाइल सुनाने के लिए आए हैं अमान भाई को। तो फिलहाल के लिए अपने मेज़बान राजा रजा को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन जुबैर बाबा के साथ आंच न्यूज़ कराची।